चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। सोशल मीडिया साइट ट्विटर की मुश्किल और बढ़ गई है। एक तरफ संसदीय समिति के ट्विटर से जवाब मांगने की खबर है, तो वहीं ट्विटर पर 3 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। सोशल मीडिया ट्विटर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ट्विटर को लेकर 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, देश में ट्विटर के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज हुई है। भारत का गलत नक्शा दिखाने पर यूपी और एमपी में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एनसीपीसीआर की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत ट्विटर पर केस दर्ज किया है। ट्विटर पर बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट नहीं रोकने का आरोप है। अश्लील सामग्री और बच्चों की वल्नरेबिलिटी के मामले में कमीशन ने 2 अलग अलग इंक्वायरीज की और एक मामला ऐसा था जिसमें एक बच्चे का फोटो ट्विटर पे डाला गया और फिर उसको रेप थ्रेट्स यूजर्स ने ट्विटर के वहाँ पर दिए। हमने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए ट्विटर को लिखा था। इस मामले में पहले भी एक एफआईआर हुई। ट्विटर का रवैया इसमें बेहद असंवेदनशील था और भारतीय कानूनों को मानने को तैयार नहीं। इसके अलावा भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में भी ट्विटर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बजरंग दल की शिकायत पर बुलंदशहर में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं इस मामले में सद्भावना अधिकार मंच की शिकायत पर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दूसरी बड़ी खबर, कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट ब्लॉक पर संसदीय समिति ने ट्विटर से 48 घंटे में जवाब मांगा है। संतुष्ट नहीं होने पर समिति द्वारा ट्विटर को फिर तलब किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर है कि फेसबुक और गूगल के अधिकारियों के साथ संसदीय समिति की बैठक हुई। समिति ने बैठक में कहा कि सभी प्लेटफॉर्म को नए आईटी नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। नए आईटी नियमों को लेकर पहले से चल रहे टकराव के बीच 3 राज्यों में हुई 3 एफआईआर ट्विटर की मुश्किलों को कई गुना बढ़ाने वाली है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कपिल मदान। उनका रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते भारत में सर। सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जो लंबी खींचतान चल रही है, क्या दिक्कत पेश आ रही है ट्विटर या और भी किसी सोशल मीडिया को यहाँ के नियम कानूनों को मानने में? मैं दर्शकों की जानकारी के लिए पहले बता दूं, आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 67B और पॉक्सो के सेक्शन 13 और 15 के तहत मामला दर्ज किया है। आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 67B, ध्यान से सुनिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने का प्रावधान है। सेक्शन 66E, 67, 67A विशेष रूप से पोर्नोग्राफी साइबर अपराध से संबंधित है। मेनली सेक्शन 67B जिसके तहत ये मामला दर्ज किया है, दिस इज फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जो कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल पब्लिश करता है उसके लिए दंड का प्रावधान है। कोई भी कंपनी भारत में बिजनेस करती है, आईटी एक्ट अधिनियम के तहत एक ग्रेवियंस ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, जो कि ट्विटर ने अभी तक नहीं किया। कोई भी भारतीय संविधान से बड़ा नहीं हो सकता और किसी को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीपीसीआर, ट्विटर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड डार्क वेब लिंक्स अवेलेबल हैं जो कि बच्चों को मिसलीड कर सकते हैं और फ्यूचर में दैट कैन बी बिग प्राइवेसी कंसर्न। एनसीपीसीआर बाल अधिकार आयोग ने इससे पहले एक रिपोर्ट के जवाब में ट्विटर को तलब किया था कि ट्विटर पर चाइल्ड पोर्न और डार्क वेब के कई कनेक्शन उपलब्ध हैं और ये कंप्लेन ट्विटर इन और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ है। दूसरी ओर ट्विटर ने अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा कि ट्विटर इंडिया और ट्विटर इन 2 अलग अलग संस्थाएं हैं। थैंक यू जी कपिल जी, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।